क्योंकि देश के आर्थिक पहिए को चलाने के लिए, घुमाने के लिए, और इसकी मैं लगातार पैरवी कर रहा हूं इस डिस्क्लोजर के साथ, अब कुछ राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं। और कदम क्या उठाई जा रही है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 3 राज्य इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद के राज्यों का भी नाम आगे मैं बताऊंगा। इन्होंने जो हमारे श्रमिक कानून हैं, जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो कानून लगते हैं, और 50 से ज्यादा इस देश में लेबर लॉज हैं, अब उन्हें लगभग 3 कानून छोड़ दीजिए, उन्हें लगभग निरस्त कर दिया गया है, उन्हें कूड़े खाने में डाल दिया गया है, कूड़ेदान में डाल दिया गया है, ताकि देश का आर्थिक पहिया चल सके, उसमें मजदूरों के पसीने का तेल, ग्रीस लग सके। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 8 के बजाय 12 घंटे काम करेंगे कामगार। वहां पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, सरकार का कोई दखल नहीं होगा। डिटेलिंग में आपको आगे कार्यक्रम में समझाऊंगा। 100 लेबर तक, 50 लेबर तक क्या होगा। दरअसल अब अगले 3 साल तक फैक्ट्री वाले जैसे करना चाहेंगे, हायर एंड फायर पॉलिसी उनकी मर्जी है, वो किसको नौकरी पर लें, किसे कब नौकरी से निकाल दें, उनसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। 50 कामगारों तक के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार है, उसके रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। तो ये नहीं मालूम कहां से लेबर आएगा, कहां से लेबर नहीं आएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कानून फ्लेक्सिबल करने के चलते, इन्हें रिलैक्स करने के चलते आर्थिक गतिविधियां तेजी पकड़ने लगेंगी। तो सुधांशु, आप क्योंकि इतिहास के अच्छे खासे ज्ञाता हैं, बहुत इतिहास पढ़ते हैं, मैं थोड़ा इतिहास से शुरू करता हूं, दर्शकों को भी समझाता हूं। 134 साल पहले लिए चलूंगा। आपको तो पता ही है सुधांशु क्या हुआ था 134 साल पहले। पूरे अमेरिका में श्रमिकों ने, मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था कि हमें, हमारा पसीना निकाला जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, ये 12 घंटे 14 घंटे का काम नहीं चलेगा, हम तो सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। और उसी के चलते उस दिन, वो 1 मई 1886 की बात कर रहा हूं, 1 मई 1889 को उन्हीं की स्मृति में, उस आंदोलन की स्मृति में, जो हम लेबर डे मनाते हैं, श्रम दिवस मनाते हैं 1 मई को, 1889 में शुरू हुआ। 134 साल पहले की लड़ाई व्यर्थ हो गई है क्या? संदीप जी, आपका प्रश्न बड़ा विचित्र है। सामान्य परिस्थिति और आपातकालीन परिस्थिति की आप तुलना कर रहे हैं। आज कोई पुलिसकर्मी को छुट्टी नहीं मिल सकती, वो कहेगा मेरा अधिकार है, छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा कभी नियम है कि पुलिसकर्मी 15-15 दिन घर नहीं जाएगा? आज हो रहा है। जैसे ही सेना में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सबकी छुट्टियां कैंसिल और आपके सारे मौलिक अधिकार कैंसिल, और आपको जाकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार होकर रहना होता है। साहब, आज ये स्थिति है, क्या विचित्र तर्क है। आप 1886 की तुलना आज के समय से कर रहे हैं, जब इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे व्यापक और भयानक संकट है। अब इसमें सर्वाइवल की बात है, कौन कैसे बचेगा। हम तो मजदूरों को बंधवा मजदूर बना दिया जाए। अरे भाई, मैंने तो पुलिसकर्मियों का पहले नाम लिया। कोई डॉक्टर छुट्टी पे नहीं जाएगा। 1 मिनट सुधांशु, सुनिए भाई, नहीं, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो पैरेलल नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं, आपको पूरा मौका दूंगा। सुनिए, ऐसा नहीं, आप एक तरफा नहीं बोल सकते। नहीं, मैं एक तरफा अभी तो बोला ही नहीं हूँ, अभी बोला कहाँ हूँ, अभी तो बहुत बोलने वाला हूँ। बात नहीं करता है कि डॉक्टर पे जानलेवा हमला होगा, फिर भी सरकार कहेगी तुम्हें जाना है। या आप सैनिक से कह सकते हैं, पुलिसकर्मी से कह सकते हैं, मगर आज स्थिति ये है कि डॉक्टर को भी जाना सारे है। नहीं, पैरेलल एग्जाम्पल नहीं है। अब मेरी बात सुनिए सुधांशु, अब मेरी बात सुनिए। आप पैरेलल एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। अगर आप फौज का, सेना का, आप पुलिस का या डॉक्टरों का उदाहरण देते हैं, उन पर कानून लगते हैं। आप आपातकाल की बात कर रहे हैं, आपातकाल में आपद धर्म की बात मुझे समझ में आती है, लेकिन उन पर पूरे कानून लगेंगे। यहां पर जो श्रम कानूनों में बदलाव किए गए हैं, अगले 3 साल के लिए, 1200 दिनों के लिए आप हायर एंड फायर कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, कोई कानूनों की धज्जियां उड़ रही हो उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। कानून ये बन रहे हैं। मेरी बात को अन्यथा
या इन बदलावों को दूसरे तरीके से मत लीजिए। मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। सुनिए, हाँ। मूडीज ने अपनी रेटिंग में कहा है 0% ग्रोथ रेट होगी। आप बताइए, आप 1886 से आज तक तो क्या कोई 0% कानून growth नहीं rate लगेगा? कोई अरे कानून बताइए, नहीं लगेगा। 0% growth 3 rate साल का के लिए कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा। कोई वहां पर देखेगा नहीं कि अब मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं। आज तक 0% ग्रोथ रेट वाला भारत का एक साल बताइए। हाँ। फिर बहस करिए मुझसे, बताइए 0%। तो क्या वो मजदूरों के पसीने से आ जाएगा? बेल आउट पैकेज दीजिए ना। मैं आप मजदूरों के 0% की पसीने बात से कर नहीं रहे कह रहा हैं, हूं। तो पूरी जब दुनिया में आप 8 से कहेंगे- 10% जीडीपी का बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है। आपने क्या दिया? 0.7%। अरे भाई सुनिए बात, जब पुलिस वाले से यह कहा जा रहा तू अपनी जान भी जोखिम में डाल, मतलब आपको कोरोना भी हो सकता है, आप पे पत्थर भी पड़ सकता है, जाइए, वहां पे मौलिक अधिकार का विषय नहीं है। इसे शुद्ध राजनीति कहते हैं जो आप कह रहे हैं। मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं राजनीति कर रहा हूं। कोई समस्या नहीं। पैरेलल एग्जाम्पल आप नहीं दे रहे। मजदूरों की अब सुनवाई नहीं होगी। आप इसे आपातकाल का धर्म बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या बदला मजदूर बन रहे हैं? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये राज्य सरकारों का निर्णय है ना। हाँ। तो कौन कह रहा है इसको इंप्लीमेंट करने का? राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्णय ले। सबसे ज्यादा समस्या महाराष्ट्र में। तो ठीक है, अब एक चीज बताइए, सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी, उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार कह रही है 85% हम टिकट देंगे, 15% महाराष्ट्र देगा, और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे रही है, जिसको श्रमिकों से सर्वाधिक लाभ, जहां प्रवासी श्रमिकों का सर्वाधिक लाभ मिल रहा है, और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी, आप बताइए, आप कभी इतने उत्तेजित नहीं होते सुधांशु, आज इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ से एक तरफा अभी मैं बता देता हूं ना, मैं एक तरफा हूं। तो भारतीय मजदूर संघ का नाम तो सुना होगा आपने, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने शुरू किया। आज उनके अध्यक्ष कौन है? साजी नारायणन। गलत तो नहीं कह रहा? शब्दशः उनका ट्वीट हिंदी में उसका तर्जुमा किया हुआ पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं राज्यों को श्रम कानूनों में बदलाव की इजाजत मिलने से देश की औद्योगिक शांति प्रभावित होगी। देश की औद्योगिक शांति प्रभावित होगी। यह मजदूरों के खिलाफ है। शाजी नारायणन कह रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष। गलत बोल रहे हैं शाजी, बोलिए। भारतीय मजदूर संघ की कितनी बातों से आप सहमत रहे हैं संदीप? नहीं, मुझे ये कहिए, वो भी गलत कह रहे हैं, वन साइडेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो मुझ पर आरोप लगाए वही बात साजी नारायण के लिए कहिए। सरकारें जो चाहे निर्णय ले भाई, कौन इंप्लीमेंट, कौन फोर्स कर रहा है? राज्य सरकारों का। तो भारतीय मजदूर संघ गलत बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। नहीं, भारतीय मजदूर संघ का अपना विचार बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे सवाल गलत थे। भारतीय मजदूर संघ के विचार अपनी जगह ठीक है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अभी तो आप कह रहे थे मैं बिल्कुल गलत सवाल पूछ रहा हूं, वन साइडेड नैरेटिव दे रहा हूं। मैंने कभी गलत वर्ड नहीं कहा संदीप जी, मैंने कहा एक पक्षी। हाँ, एक पक्षी है। तो भारत मजदूर संघ भी एक पक्षी है ना? ये बताइए, तो भारतीय मजदूर संघ भी एक पक्षी है। डिलीवरी वाले काम कर रहे हैं, वो भी तो जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई जान की कीमत तो ठीक है। अबे दुबे, मुझे ये बताइए, फेयर पॉइंट है, मैं हर सवाल लेता